दो तस्वीरें दिखा रही हूं। पाकिस्तान के एजेंडे की दोनों तस्वीर है। भारत को दुनिया में बदनाम करने की टूल किट वाली तस्वीर है। पोस्टर वुमन है। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। एक अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है, दूसरी पाकिस्तान में बैठकर भारत को बदनाम करने के लिए जहर उगलती है। दोनों महिलाओं का काम एक है, दिवालिया हो चुके पाकिस्तान से रुपए लेकर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करती है। पहली तस्वीर है अफ्रीकी मूल की अमेरिकी राजनेता इल्हान उमर की और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान में मंत्री बनने वाली जम्मू कश्मीर की अलगाववादी आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल की। आईएसआई ने अपना एजेंडा सेट करते हुए मुशाल को पाकिस्तानी पीएम का सलाहकार बना दिया और इल्हान उमर को पैसे देकर पाक के कब्जे वाले पीओके का दौरा करवाया ताकि दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके। पाकिस्तान की आईएसआई कैसे सारी दुनिया में भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करती है, ये फिर सबके सामने उजागर हो गया है। पहले मैं आपको अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली इल्हान उमर की बात बताना चाहती हूँ। इजरायल वॉर रूम पोस्ट की तरफ से यह खुलासा है कि दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में कश्मीर का दौरा किया था। सबको पता है 18 से 24 अप्रैल के बीच इल्हान उमर ने यह दौरा किया था। पाकिस्तान सरकार ने इसे फंड किया था। इसमें उसके रहने से लेकर खाने तक का खर्च शामिल था। ऐसा नहीं है कि इल्हान के एजेंडे का इल्म हमारी सरकार को नहीं था, तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने इल्हान के दौरे की आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि ये यात्रा उनकी संकीर्ण मानसिकता और राजनीति को दर्शाती है। गृह मंत्रालय ने दो टूक कहा था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। इजरायली वॉर रूम ने सोशल मीडिया पर नए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के जरिए इल्हान उमर की गतिविधियों का खुलासा किया है। इसे इल्हान उमर की ट्रैवल हिस्ट्री से भी चेक किया जा सकता है। इल्हान उमर इस्लामिक देशों की मदद से लगातार एजेंडा चलाती है। ये वही इल्हान उमर है जो भारत के खिलाफ अमेरिका में हर दम जहर उगलती रहती है। पिछले दिनों पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब भी उमर ने पाकिस्तानी एजेंट से मुलाकात करके भारत की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की थी, जो सफल नहीं हुई। तब उमर ने भारतीय पीएम मोदी के दौरे का बॉयकॉट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। नोबडी पेड हीड टू हर। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका में पीएम मोदी का कैसे भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इल्हान ने इसके बाद पीएम मोदी के अमेरिका कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के संबोधन का बहिष्कार करने की कोशिश की। इल्हान उमर ने पाकिस्तान के इशारे पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों का दमन किया है। इल्हान उमर ने आईएसआई के एजेंडे के तहत यह हरकत की थी। इस काम के लिए बकायदा उसे फंड दिया गया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है। यह भी जानिए कि अमेरिका में इल्हान उमर की हस्ती है क्या। इल्हान उमर सोमालियन ओरिजिन की अमेरिकी नेता है, यानी सोमाली है। 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वो अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई और 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में से ये एक है। अमेरिका में सांसद बनने वाली ये पहली अफ्रीकी शरणार्थी भी है, लेकिन वो अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चा में अक्सर रहती है, जिसका कई इस्लामिक देश समर्थन भी करते रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई थी। उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वो भारत को ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मतलब पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत को पाकिस्तान टाइप आतंकी देश घोषित करवाना चाहती थी इल्हान। लेकिन किसी तीसरे देश इजराइल वॉर रूम ने इस टूल किट गैंग की पोल खोल कर रख दी। वैसे इल्हान उमर, आपसे मेरा एक सवाल है, अमेरिका में रहकर भी पाकिस्तान जैसे दिवालिया मुल्क से पैसे कैसे ले सकती हैं आप? जो दुनिया से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, उसके पैसों पर ऐश कैसे कर सकती हैं आप? कम से कम पाकिस्तान की गुर्बत पर तरस ही खा लेती। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए किसी और देश से पैसे से एजेंडा चलाने का कुछ सोच लेती, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के गरीबों का पैसा तो मत खाती।
पाकिस्तान के अमेरिकन टूल किट को आपके सामने उजागर करना बहुत जरूरी था। और इल्हान उमर जैसी ही एक और महिला जो आजकल पाकिस्तान की फेवरेट बनी बैठी है, जिक्र कर दूं उनका भी। पाकिस्तान ने अपने कार्यवाहक पीएम का सलाहकार बना दिया है इस महिला को। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक की स्पेशल एडवाइजर बनाया गया है, ताकि कश्मीर को लेकर एजेंडा सेट किया जा सके। क्योंकि भारत में कोर्ट जल्दी ही यासीन मलिक को सजा सुनाने वाला है। पाकिस्तान की मंशा है कि इसके बाद सारी दुनिया में उसके लिए सहानुभूति बटोरने का ड्रामा किया जाए। कौन है मुशाल? देख लीजिए। मुशाल हुसैन पाकिस्तानी नागरिक है। 2009 में मुशाल ने यासीन मलिक से निकाह किया था। पाकिस्तानी नागरिक मुशाल यासीन मलिक से 20 साल छोटी है। मुशाल ने इस्लामाबाद के बिकन हाउस से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन भी किया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ मुशाल के कनेक्शन है। 2015 के बाद वो भारत आई ही नहीं। मुशाल के पति यासीन मलिक को पिछले साल 24 मई को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन मुशाल अब मानव अधिकारों पर पाकिस्तानी पीएम को सलाह देगी। मतलब बेगुनाहों की जान लेने वाले यासीन मलिक की पत्नी, मानवों की जान लेने वाले यासीन मलिक की पत्नी मानवाधिकारों की पैरोकार बन गई। पाकिस्तानी सरकार खुद मानवाधिकारों को रोज कुचलती है, लेकिन मुशाल के बहाने मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कितना भी एजेंडा चला ले, आखिरकार एक्सपोज किसे होना है? पाकिस्तान को।